एक मिनट रुकिए। इस घर की बहू हूं, अपना हिसाब किताब बराबर रखती हूँ, इसलिए आप लोगों के जाते जाते मैं अपना आखिरी हिसाब चुकता कर देना चाहती हूँ। अब देखिए ना, एक बूढ़ा लाचार बाप, उसकी एक बीमार सी पत्नी, दो जवान और खूबसूरत बेटियां, एक असहाय मां, इन सबको लेकर आप कहां-कहां भटकेंगे। मुझे आप सब पे बहुत दया आ रही है, इसलिए आप ये रखिए। लीजिए। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। देखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अब हिम्मत बता रही है, पूरा परिवार हमारे साथ है ना। आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्यकांत, अगर मुरारी ने इस परेशानी में डाला है तो वही रास्ता दिखाएगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। बापूजी, इसका हल मिल गया है। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बापूजी, आप सब मेरे और करण के साथ हमारे घर चलेंगे। बापूजी, हाँ हाँ, आप सब लोग नहीं, हम तुम्हारे यहाँ नहीं चल सकते। पर क्यों बापूजी? बेटी, कल ही तो तुम्हारी विदाई हुई है, लोग क्या कहेंगे? हाँ लक्ष्मी, सूर्यकांत ठीक कह रहा है। तुम यहाँ पग फेरे के लिए आई थी। हम तुम्हें विदा तो कर सकते हैं, पर तुम्हारे साथ नहीं चल सकते लक्ष्मी। अरे इतना सोचने की क्या जरूरत है आप सबको? वाह, आप सब लोग मेरे घर यानी अपने घर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों और दामाद पर बोझ नहीं बनना चाहता। बापूजी, मैं आपका दामाद तो अभी अभी बना हूं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे अपना बेटा ही तो माना है। देखिए बापूजी, पिता अपने बेटे पर कभी बोझ नहीं होते।
और बापूजी वैसे भी वो घर, फैक्ट्री, वो सब आप ही की दी हुई है ना? नहीं नहीं, वो सब तुमने अपनी मेहनत से कमाया है बेटा, अपनी मेहनत से कमाया है। बापूजी इतना मत सोचिए, आपको मेरी कसम है, आप चलिए। खुशी में बहाती है कागज की पुड़िया युवराज, युवराज बेटा, अपनी ताकत को समझो। क्या जरूरत है ये सारी दौलत एक कोठे वाली के साथ बांटने की? देखा देखा इसका अंजाम क्या हुआ। मम्मी जी, यही तो फर्क है आप में और आपके बेटे में। आपका बेटा अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वो अपनी पत्नी से एक बात भी नहीं छुपाता, चाहे वो प्यार की हो या प्रॉपर्टी की। युवराज अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है, जो अपने पति को छोड़कर यहाँ रुकी हुई है, वो भी सिर्फ धन और दौलत के लिए। छे। आइए बापूजी। बाप, आज आपके कदम मेरे घर पे पड़े, मेरा घर तो पावन हो गया। बाप, आज पूरा परिवार मेरे घर पे है। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? आज मुझे पूरा यकीन हो गया बा, सुख हो या दुख, मेरा परिवार ही मेरी ताकत है। वाह, मजा आ गया। गरोडिया निवास, यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है, वरना वहां जेल की कोठड़ी में तो मेरा दम ही घुट गया था। कजरी मेरी जान, मैंने तुमसे कहा था ना, युवराज हमें ज्यादा दिन तक दुख में नहीं रहने देगा। देखा तुमने, ले आया हमें यहाँ अपने सपने के महल में। युवराज, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस 2 टके की औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मामा, आप ये बात भूलिए कि ये पवित्रा की माँ है। जब मेरी माँ इस घर में रह सकती है तो पवित्रा की माँ क्यों नहीं? युवराज, तुम? उफ मामा, बस, मैं इन सब बातों पर अब बहस नहीं करना चाहता। ये आज से इसी घर में रहेंगे। आप इन्हें बस एक अच्छा सा कमरा दे दीजिए। युवराज,
अगर ऐसे ही किसी कमरे में रखना था तो इन्हें इस घर में लाए हैं क्यों? ये अगर यहाँ रहेंगी तो मास्टर बेडरूम में, वरना नहीं। लेकिन युवराज बेटा, वो कमरा तो मेरा है ना। चलिए। सरस्वती, चलो खाना लगा दो, मैं सब लोग को बुला के आता हूँ। बापूजी, कहाँ चले गए बापूजी? बापूजी, बापूजी मुझे बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि चाहते हुए भी मैं आपके दुख कम नहीं कर सकता। इतने छोटे से घर में आपको बहुत परेशानी होती होगी ना? बेटा नहीं क्षितिज, घर छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। बेटा तुमने तो वो किया है जो मेरे अपने बेटे ने नहीं किया। सच, भगवान अगर किसी को बेटा दे तो तुझ जैसा दे। बापूजी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमेशा मुझे अपना बेटा ही मानिएगा। तू तो मेरे बेटे से बढ़कर है रे। बापूजी, इन बिन बुला मेहमानों की आपकी आंखों में कोई जगह नहीं है। वो करोड़िया निवास याद आ गया बेटा। जिंदगी के 45 साल बिताए मैंने वहां, जिए हैं वहां, अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा है मैंने। वो घर नहीं, आत्मा है वो मेरी, मेरे बच्चों का बचपन है वो। और आज इज्जत से ज्यादा अपनी आत्मा को छलनी होते हुए देखा है मैंने। मेरे अपने खून ने, मेरी अपनी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाला। अंधेरी रात के बाद ही तो उजाला होता है ना बापूजी। युवराज, युवराज, माँ हूं मैं
मैं तुम्हारी युवराज, तुम्हें जन्म देने से लेकर ये सारी जायदाद का मालिक बनाने तक ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। यहां तक कि तुम्हारे लिए मैंने अपने सुहाग तक को धोखा दिया। मेरे इन बलिदानों का आज तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? एक 2 टके की कोठे वाले के लिए तुम अपनी मां को जलील कर रहे हो युवराज। मामा, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? जेल में इतना कुछ सहकर आई है वो, ऐसे में अगर यहां उन्हें रहने में अच्छा लग रहा है तो अब बीच में रुकावट क्यों बन रही है? और वैसे भी मामा, इस घर में बहुत सारे कमरे, आप कहीं और जाकर नहीं रह सकती क्या? अब आप अकेली हैं, तो आप कोई और कमरा जाकर ढूंढे और रहिए जाकर वहां पे, मुझे मत डिस्टर्ब करें। लक्ष्मी, सोचना बंद करो, खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाओ और थोड़ा फ्रेश हो जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। करण, तुम्हारे 10 मिनट कहीं कल की तरह पूरी रात तो नहीं होगी ना? शायद हो भी सकते हैं। तो फिर बहुत पिटाई होगी करण। माय प्लेजर। थैंक गॉड तुम हंसी तो सही। मैं जाऊं? करण खाने की प्लेट किसके लिए ले जा रहा है? आखिर बात क्या है? मुझे देखना होगा। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। तुम्हारे लिए, पापा के लिए, क्योंकि सूर्यकांत गरोडिया का आज सब कुछ खत्म हो गया है। वो बर्बाद हो गया है माँ। उसके अपने ही बेटे ने उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली और उसे घर से बाहर निकाल दिया दर दर की ठोकर खाने के लिए। माँ, अब तो कुछ जवाब दो। पहले तो तुम्हारी आंख से आंसू भी बहते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं। उस सूर्यकांत गरोडिया को तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी, उस एक एक आंसू की जो उसने तुम्हें दिए हैं। और उस हर एक आंसू के लिए उसको मैं एक एक जख्म दूंगा। हाँ माँ, मैं उससे बदला लूंगा। तुम्हें दिए गए हर एक आंसू का बदला लूंगा माँ। आखिर मुझे देखना तो चाहिए कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है।